सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गोयल जी के स्टडी और हर रोज नए टॉपिक पर वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गोयल जी के स्टडी में। आज हम बात कर रहे हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, अंतरिक्ष की खोज व प्राचीन काल में भारत का क्या क्या योगदान रहा। अंतरिक्ष की खोज में उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ही दूरबीनों को समझेंगे और प्राचीन काल में जो वेधशालाएं बनाई गई थीं उसी के बारे में जानेंगे। आप कोई भी एग्जाम ले लो, आपको एक या दो प्रश्न इसमें से जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पहले अच्छे से समझें, फिर उन सवालों के जवाब दें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस काल में हुआ होगा? इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं है। अगर हम मिस्र के पिरामिड की बात करें तो यह लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष से भी पहले स्थापित हुआ था। इन पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया है। यह देखिए दोस्तों, मिस्र का पिरामिड और उसके ठीक शीर्ष पर स्थित ध्रुव तारा। आइए और भी जानते हैं। चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी सदी से आंकी गई है। संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोलीय विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4ठी सदी में तैयार हुई थी। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ। आइए अंतरिक्ष खोज के इतिहास को समझते हैं। भारत के खगोल विद्वान भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से प्रयत्नशील है, जिसमें प्रमुख रूप से आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कराचार्य द्वितीय आदि है। आर्यभट्ट भारत के महान खगोल विद्वान थे, जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बता दी थी कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय एवं अस्त होते हैं। पहले हमने सौरमंडल वाले वीडियो में पढ़ा था कि सूर्य भी एक तारा है। यहां पर तारे का अर्थ सूर्य से है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी, जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि यानी कि 24,901 मील के लगभग बराबर है। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया है। यूनान में भी ईसा पूर्व 4ठी सदी से अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा। इसमें प्रमुख दार्शनिकों के नाम है, पहला प्लेटो, दूसरा है अरस्तु और तीसरा है टोलेमी थे। उस समय यह माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा 16वीं सदियों तक बनी रही, जिसे निकोलस कोपरनिकस ने गलत साबित किया। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्थनेस ने ईसा पूर्व 3री सदी में किया। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध है। इनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती हैं। भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व ही कर लिया था। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंक गणित, बीज गणित, ज्योमिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन है। आइए बात करते हैं कि दूरबीन का आविष्कार किसने व कब किया और किन किन देशों में हुआ। आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में एवं बड़ी दिखाई देती हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड, जो कि नीदरलैंड में है, तो यह हॉलैंड के थे जिनका नाम हेंस लिपलर्सी। उन्होंने इस दूरबीन का निर्माण किया था। किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया। वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी है, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारी एकत्र कर रहे हैं। दक्षिण भारत के कावलूर, जो कि तमिलनाडु में है, तो कावलूर नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया। अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। यह देखिए दोस्तों, वेणु बापू दूरबीन
और यह है हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन। इसी प्रकार की एक दूरबीन हमारे देश के राजस्थान राज्य में उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थित की गई है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। मास्ट मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप नामक इस शोर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। आइए अब देखते हैं वेधशालाओं को। अंतरिक्ष खोज में वेधशालाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे देश में भी वेधशालाएं बनाई गई हैं। विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाटलिपुत्र, नालंदा आदि स्थानों से तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नजर रखी जाती थी। सवाई जय सिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंत्र से प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1724 में पहली वेधशाला दिल्ली में तथा सन 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनवाई। इसके अतिरिक्त बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जय सिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया, जिनके नाम सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र तथा राम यंत्र रखे। इनमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसकी छोटी आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है। आज लगभग 300 वर्षों बाद भी यह यंत्र समय बताने में सक्षम है। यह देखिए, जंतर मंत्र वेधशाला, यह जयपुर में स्थित है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आप कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अब आपको कुछ प्रश्न बताएंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आपका पहला सवाल है, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंत्र वेधशाला कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उदयपुर, बी कोटा, सी जयपुर, डी जोधपुर। आपका सही उत्तर है जयपुर। आपका दूसरा प्रश्न है, आर्यभट्ट भारत के महान कौन थे? इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? आपके ऑप्शन है ए शासक, बी महान सेनापति, सी खगोल विद्वान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है खगोल विद्वान। आपका तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का सही आंकलन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी इराटोस्थनेस, सी भास्कराचार्य द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है इराटोस्थनेस। आपका चौथा प्रश्न है, भारत द्वारा भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? ए चंद्रमा, बी फोबोस, सी टाइटन, डी आर्यभट्ट। इसमें से आपका सही जवाब आर्यभट्ट। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।